90% लोग, ऑलमोस्ट 90% लोग तूतस्या प्लस मलट्ठी का गलत इस्तेमाल करते हैं। कैसे गलत इस्तेमाल करते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू तिब ऑनलाइन। तूतस्या मलट्ठी एक लासानी कंपनी का सिरप है जो कि तूतस्या और मलट्ठी से तैयार होता है। बाकी कंपनियां भी इस तरह का सिरप बनाती हैं, मगर वो सिर्फ तूतस्या सादा बनाती हैं, मलट्ठी को ऐड नहीं करती। तो लासानी तूतस्या प्लस मलट्ठी सिरप एक प्रोवाइड करता है। तो पहले इसके फ़वाइद की बात कर लेते हैं। ये गले की ख़राश, गले की सोजिश, गले के वर्म, इसके अलावा नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, फेफड़ों की नालियों में अगर सोजिश हो या वर्म हो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा टॉन्सिस में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये तो थे इसके फ़वाइद। अब बात करते हैं कि कैसे लोग इसको गलत इस्तेमाल करते हैं। मलट्ठी एक लकड़ी होती है जिसे मुंह में रख के आप चूसते रहें या इसका कावा बना के पिएं तो इसका बेहद फ़ायदा होता है। ये गले की ख़राश, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के लिए बेहद मुफीद चीज़ है। तो इसी तरह अगर आप तूतस्या प्लस मलट्ठी का कावा बना के पिएं तो ये आपको 100% फ़ायदा देगा। अगर आप चम्मच पर डालकर पी लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका इस्तेमाल है इसका, इससे आपको तकरीबन 30 to 40% ही फ़ायदा होगा, बाकी आपका पिया जो है ज़ाया जाएगा। इसलिए बेहतरीन तरीका इसका इस्तेमाल ये है, या तो आप इसे चम्मच पर डालें और उंगली से इसे चाटते रहें, या 1 से 2 चम्मच आप 1 कप गर्म पानी में शामिल करें और उसे हल करके चुस्कियाँ ले के पिएं, जिस तरह चाय को पिया जाता है। अगर इस तरह आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको 100% फ़ायदा देगा। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले की ख़राश, गले का वर्म और इस तरह के जो बाकी मसाइल हैं उनके हल के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। बस इसे आप सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये आपको भरपूर फ़ायदा देगा। अगर आपके पास सादा तूतस्या है तो उसमें भी आप मलट्ठी ऐड कर सकते हैं। उसका तरीका इस्तेमाल ये होगा कि आपने मलट्ठी का कावा तैयार करना है 1 कप, और उसके अंदर 1 से 2 चम्मच आपने तूतस्या के ऐड करके उसे हल करके पी लेना है। तो ये भी तूतस्या प्लस मलट्ठी ही बन जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदे का बाइस बनेगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।